अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात करने लगे हैं एक बहुत पॉपुलर मिथ के बारे में। इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, जिसको लोग हेल्दी समझ के डेली बेसिस पर कंज्यूम करें और वो कितना अनहेल्दी है और उसकी बेटर ऑप्शन क्या है, उस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। उसमें मेरी डिटेल वीडियो निकाल दीजिएगा, लेकिन आपको बता दूंगी। हमारे यहाँ पे बहुत कहा जाता है कि जी हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं हेल्दी खाना खाने, और हमने कुछ नहीं लिया, हमने बहुत हेल्दी खाना लिया है, हमने सिर्फ चाइनीज सूप पिया, हमने सिर्फ हॉट एंड सावर सूप पिया, हमने सिर्फ चिकन कॉर्न सूप पिया। अक्सर तो मैं हैरान हूँ, क्लाइंट्स जो हैं वो डाइट चार्ट जो उनको प्रोवाइड किया होता है वो कहती नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, हमने कोई चीटिंग नहीं की थी, हमने सिर्फ एक दिन चिकन कॉर्न सूप पी लिया था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप रेस्टोरेंट में जाके समझते हैं कि आपने जो हेल्दी डाइट ली वो आपने चिकन कॉर्न सूप लिया, बेशक आपने उसमें सोया सॉस नहीं डाला, विनेगर नहीं डाला, वो कितना हेल्दी है। हमेशा की तरह उसकी बायोकेमिस्ट्री लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सो द थिंग इज दैट कि आपके पास चाहे चिकन कॉर्न सूप हो, जितने भी चाइनीज सूप हो और जितने भी रेस्टोरेंट सूप हो, उसमें जो फ्लेवर के लिए चीज इस्तेमाल की जाती है दैट इज MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट जो है वो एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि बॉडी को चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट हर खाने में मौजूद है। और जब वो आप नेचुरल प्रोटीन फॉर्म में लेते हैं तो वो जिस फॉर्म में होता है वो एल एल ABC वाला एल एल ग्लूटामिक एसिड की फॉर्म में होता है, वो नेचुरल फॉर्म है। अब उसका फायदा ये होता है कि हमारी बॉडी जो है उसको उसी हिसाब से रेगुलेट और इस्तेमाल करती है जितने हिसाब से जरूरत होती है, और एक्स्ट्रा फॉर्म को डिस्कार्ड कर देती है, शट ऑफ कर देती है या स्टोर कर देती है बाद में यूज होने के लिए। जो सिंथेटिक बनाया हुआ इंसान का प्रोसेस्ड मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, उसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो डी ग्लूटामिक एसिड की फॉर्म में होता है। अच्छा, जो एल ग्लूटामिक एसिड होता है अल्लाह ताला वाला, वो प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, ठीक है, तो वो ऐसे जाके ना बेलगाम बिहेव नहीं करता बॉडी में। ये जो डी ग्लूटामिक एसिड होता है MSG वाला, जो आपके पास चाइनीज रेस्टोरेंट वाले कॉर्न सूप में होता है, जिसको आप बड़ा हेल्दी समझ के कहते हैं आज हम रेस्टोरेंट में सिर्फ हेल्दी खाना खा के आए हैं, ये आपके पास किसी प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होता, ये बेलगाम होता है। और जब ये बेलगाम होता है तो ये बॉडी में एंटर होता है तो ये ग्लूटामिक एसिड को बहुत ज्यादा स्पीड से शट डाउन करता है। वो हजरात जिनको कैंसर है या जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊं कैंसर शुगर और ग्लूटामेट पे पलता है। आपकी बॉडी में जो अल्लाह ताला की तरफ से प्रोटीन में लिया हुआ ग्लूटामेट आप लेते हैं वो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि बॉडी उसको रेगुलेट करती है, लेकिन जब आपके चिप्स में, सूप्स में, खासकर आज चाइनीज सूप की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर प्रोसेस्ड फूड में आप ये MSG लेते हैं तो ये ग्लूटामेट बेलगाम होता है, ये कैंसर सेल्स को फीड करने की पूरी सलाहियत रखता है। सिर्फ कैंसर वाले हजरात को परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे भी मैं आपको बता दूं जो MSG है। अक्सर लोग कहते हैं जी हमने सूप पिया, सूप के बाद बहुत भूख लगी, बड़ी अच्छी बात है, सूप तो एपेटाइजर होता है, मैं बताती हूँ आपको भूख क्यों लगती है। MSG में एबिलिटी होती है खाने को उसके टेस्ट से ज्यादा बयान करने की, यानी जितना उसका टेस्ट नहीं उससे ज्यादा मजे का लगाने की, और जो आपके टेस्ट बड्स है उसको ये डायलेट कर देता है। यानी अब आपको खाने का ज्यादा मजा आता है और आपकी एपिटाइट बढ़ जाती है, जितने आपके स्टमक को, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा अब आपको जरूरत है। और MSG आपकी बॉडी में जाके तकरीबन 300 टाइम्स तक ज्यादा इंसुलिन स्पाइक कर सकता है, आपको प्री डायबिटिक बनाने की, आपको मोटा बनाने की, आपको कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट बनाने की, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक चलती फिरती मैनिफेस्टेशन बनाने की, आपके ऑटो इम्यून डिजीजेस करने की, आप में लीकी गट करने की, ये इंसुलिन स्पाइक PCOS बच्चियों में करने की, बिकॉज वो इंसुलिन की एक्सेस की वजह से होता है, क्योंकि फिर इंसुलिन आगे जाके एंड्रोजन मेल हार्मोन की एक्सेस करता है, ये पूरी टेंडेंसी रखता है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट करने की। तो जब आप रेस्टोरेंट में जाके चाइनीज सूप लेके आते हैं ना कि हमने सिर्फ हेल्दी चीज दी है, आप 300 गिना खुद को इंसुलिन स्पाइक देकर आए। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम है कि उसने बॉडी में जो ग्लूकोज जाना है मील के बाद उसको उसने इस्तेमाल में लाना है, यानी ब्लड में ग्लूकोज नीचे लेके जाना है, हाइपोग्लाइसीमिया करना है। इसलिए आपको सूप पीने के थोड़ी देर बाद भूख लगती है, क्योंकि इंसुलिन शूट बहुत ज्यादा हुआ होता है, ब्लड में ग्लूकोज तेजी से नीचे जाता है, ऐसे भूख लगती है, और उसके बाद आप चाइनीज खाना ऑर्डर करते हैं या फिर आप सूप पी के बहुत लाइट फील करते हैं कि मैंने तो कुछ ऐसा खाया ही नहीं है। यहाँ पे कैलोरीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री के साथ ये सब कुछ क्या कर रहा है, आपको कैंसर की टेंडेंसी दे रहा है, ये आपको ये जो इसमें मौजूद MSG है, जितनी भूख नहीं है उससे ज्यादा भूख लगा रहा है, आपकी एपिटाइट बढ़ा रहा है। अब आपको बार बार स्नैकिंग करने की आदत होगी, बार बार स्नैकिंग करने की आदत होगी, बार बार आपको इंसुलिन स्पाइक होगा, आप डायबिटीज प्री डायबिटीज की तरफ जाएंगे। ये जो लोग अपने डायबिटिक माँ बाप को, अपने कैंसर वाले माँ बाप को और अपनी PCOS वाली बच्चियों को चाइनीज सूप रेस्टोरेंट से मंगवा के खिला रहे, खुदा के लिए ना खिलाएं, उनको देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी पिलाएं, उसमें सब्जियां डालें, और प्लीज बोन ब्रॉथ पर मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सारी चीज जो है डिटेल में आपके पास एक्सप्लेन की हुई है। दिस इज हाउ बैड इज चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सावर सूप फॉर यू। और वो जो आपको थिक थिक मजे का लग रहा होता है ना, ऐसे ऐसे लेसे से गिरी होती है, दैट इज मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च, यानी उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके पास समझने के
क्रॉप्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उनमें बेशक शायद कुछ न्यूट्रिएंट ज़्यादा करने के लिए, कुछ एबिलिटीज़ प्रोसेस करने के लिए क्रॉप्स को, जिसमें मोस्ट पॉपुलर सोय, कैनोला और कॉर्न क्रॉप से मॉडिफाई किया जाता है। उसमें कॉर्न क्रॉप भी है, उसमें मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च होता है। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब जितना आपकी बॉडी को चाहिए वो मिलता है, और अगेन ये आपके पास आपकी जो लिवर है उसका टॉक्सिक लोड बढ़ाता है, और क्योंकि सारे टॉक्सिन्स को लिवर ने डिटॉक्सिफाई करना होता है तो उसमें इंटेंशनली ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिन्स डालने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून कभी इसको चीट मील के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आपकी और अपनी सारी, जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं पीछे देखें किसी चीज़ में एमएसजी तो नहीं है, ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बना रहा है, डायबिटिक बना रहा है। आप अगर सूप में सॉसेस नहीं भी डालते हैं, क्योंकि टेबल स्पून एक सोया सॉस का जो है उसका सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके जिस्म में इतनी वाटर रिटेंशन कर सकता है, वो तो गलत है ही है। उसके अलावा भी अगर आप ये सूप ले रहे हो और आप कह रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट में बैठ के हेल्दी मील ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं। ये है जो आप ले रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस ले रहे हैं आप डी ग्लूटामिक एसिड ले रहे हैं जिसकी आपकी बॉडी को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी लें, अगर सूप पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, उसमें अच्छे-अच्छे वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करके डालें, उसमें आप चिकन की बोटियों को डालें, उसमें आप थोड़ी नमक और काली मिर्च डालें और उसको आप एन्जॉय करें। और अगर आप उसमें और ज़्यादा फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं, घर की मलाई उसमें ऐड कर दें, इतना मज़े का वो हो जाता है। आप घर का पनीर उसमें ऐड कर दें एंड में गार्निशिंग के लिए। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। बहुत जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।